नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार, झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुरंग से मजदूरों को निकालने की जंग जारी, बनाया जा रहा प्रोटेक्शन अम्ब्रेला। सीएम नीतीश का ऐलान, विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। जदयू की भीम संसद में जन सैलाब देखकर गदगद हुए सीएम नीतीश। बिहार में कितनों ने छोड़ी शराब, नीतीश सरकार कराएगी शराबबंदी का सर्वे। बाबूलाल का जेएमएम पर निशाना, बोले मजदूरी करके खा लेना लेकिन शिबू सोरेन जैसा नहीं बनना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद बचाव अभियान फिलहाल रुका हुआ है। बचाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब सुरंग के अंदर सुरक्षा छतरी की तैयारी चल रही है। वहीं फंसे हुए मजदूरों को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने में सक्षम बनाने के लिए बीएसएनएल ने मौके पर एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की है। वहीं सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान पर अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को निकालने में अब से 1 महीने तक का कुछ भी समय लग सकता है और सभी 41 लोग सुरक्षित घर वापस लौटेंगे। चीन में बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ती खतरों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। इस मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र में राज्यों से सांस से जुड़ी बीमारी को लेकर निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। रविवार को जदयू की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री अशोक चौधरी की देखरेख में आयोजित भीम संसद में लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया गया। भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जदयू के ऑफिस में 5 महापुरुषों का नाम लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर। इन्हीं के सिद्धांतों पर पार्टी चलती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती हैं। जदयू के भीम संसद में सीएम नीतीश ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, ये बड़ी बात है। इसके लिए मंत्री अशोक चौधरी को धन्यवाद देता हूं। भले ही हम लोगों का कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू की भीम संसद आयोजन चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंचे हैं। इसके साथ ही भीम संसद में सीएम नीतीश ने कहा कि बहुत दिनों तक केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार किया, लेकिन अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलेगा। अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाए तो बिहार का विकास 5 साल की बजाय 2 साल में हो जाएगा। जेडीयू की भीम संसद को लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। एक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भीम संसद पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने भी हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि विज्ञापन में सभी का नाम है, लेकिन रत्नेश सदा और नील का नाम है, फोटो नहीं है। मांझी ने आगे कहा कि भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम संसद कर रहे हैं, लेकिन फोटो नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाला कौन है, ये सब समझ रहे हैं। जातीय सर्वे के बाद अब नीतीश सरकार राज्य में शराबबंदी का सर्वे कराएगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पटना में नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद से कितने लोगों ने शराब छोड़ी और कितने लोग शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में हैं, इसका पता चल जाएगा। इस सर्वे के लिए जो खर्च आएगा वो राज्य सरकार देगी। नीतीश ने एक घर का सर्वे करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को उपेंद्र कुशवाहा से पटना के स्टैंड रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच चाय पर हुई मुलाकात में कई सियासी बातें भी हुई हैं। एनडीए लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीट पर जीत को लेकर तैयारी में लगी है। इसी क्रम में नित्यानंद ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इस बीच नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में गठबंधन सीट शेयरिंग का खुलासा बाद में होगा। एनडीए के नेताओं के बीच मुलाकात होती रहती है, ये भी एक सामान्य मुलाकात रही।
अब खबरें झारखंड की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सलाह देंगे कि मजदूरी करके खा लेना, लेकिन शिबू सोरेन जैसा नहीं बनना। वे शनिवार को साहेबगंज में पार्टी की ओर से आयोजित आदिवासी अधिकार रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली में बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में पाकुड़ जिले को 151 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम हेमंत ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 126 करोड़ की परिसंपत्तियां प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किया है। अब खबर खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बता दें कि पहला मैच भारत ने 2 विकेट से जीता था। भारत के युवा गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को दूसरे T20 मैचों में अपनी गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में अब ठंड दस्तक दे चुकी है। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि सीजन में अब तक का सबसे कम है। हालांकि 2 से 3 दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।